हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि b माइनस सी कॉट ए बटा दो, फिर कोष्टक में बच्चों c माइनस ए कॉट बी बटा दो, और फिर है बच्चों प्लस a माइनस बी कॉट सी बटा दो बराबर 0 होगा। तो यह कथन बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो उसमें जो पहला सूत्र होगा वह होगा कि हमें पता होना चाहिए ज्या सूत्र। ज्या सूत्र, ठीक है बच्चों। देखो ज्या सूत्र क्या होता है बच्चों। ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर होता है साइन बी बटा बी, ठीक है बच्चों, और साइन सी बटा सी, ठीक है बच्चों। ये हमारा ज्या सूत्र होता है। ठीक है, दूसरा बच्चों त्रिकोणमिति का एक और सूत्र है जो इस प्रश्न में हम प्रयोग में लाएंगे बच्चों। मैं उसे भी लिख देता हूं। देखो सूत्र होता है 2 साइन ए और साइन बी बच्चों। 2 साइन ए साइन बी लिख लेता हूं बच्चों इसको। ठीक है, और भी सूत्र होते हैं लेकिन ये दो सूत्रों का प्रयोग तो हम करेंगे बच्चों यहाँ पर। 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो आप इन दोनों सूत्रों को यहाँ याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है उसे हम देखते हैं बच्चों। तो देखो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रश्न को सिद्ध करने से पहले हम लिख लेते हैं ज्या सूत्र। देखो ज्या सूत्र, देखो बच्चों ज्या सूत्र क्या है हमारे पास। ज्या सूत्र है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर है साइन सी बटा सी, ठीक है बच्चों। और इसी के बराबर हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं बच्चों, कोई अचर। तो देखो बच्चों उससे क्या होगा, उससे हमें ये पता लगेगा कि जो साइन ए है वो किसके बराबर है बच्चों। ये हमारा हो जाएगा ए के बराबर, ठीक है। और साइन बी जो होगा बच्चों, साइन इसको बच्चों हम एक काम करते हैं 1 बटा के मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है तो हम इसको के को क्या कर लेते हैं, ए बटा के मान लेते हैं बच्चों ना। हमें अचर मानना है, हम हमारे हिसाब से इसको मान सकते हैं। तो ये हमने 1 बटा के मान लिया बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसका वर्गमूलन करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों के साइन ए, ठीक है, और बी बराबर हो जाएगा के साइन बी, ठीक है बच्चों, और सी बराबर हो जाएगा हमारे पास के और साइन सी, ठीक है बच्चों। अब देखो ये मान जो है हम प्रयोग में लाएंगे बच्चों, इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूं। अब जो सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष देखिए क्या होगा। तो बायां पक्ष, बायां पक्ष बच्चों, देखो बायां पक्ष क्या है हमारे पास है बी माइनस सी कॉट ए बटा दो, बी माइनस सी और उसके बाद है कॉट ए बटा दो, प्लस फिर है बच्चों हमारे पास सी माइनस ए कॉट बी बटा दो, सी माइनस ए और कॉट बी बटा दो, ठीक है बच्चों। ये सी माइनस ए लिखना, हमने इसको सी बटा ए लिख लिया है। इसे भी बच्चों हम सही कर लेते हैं सी माइनस ए, ठीक है, ये लिख लिया हमने सी माइनस ए, ठीक है बच्चों। और देखो प्लस उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है ए माइनस बी और फिर बनेगा कॉट, देखो सी बटा दो। ये हमारा बायां पक्ष है बच्चों, ठीक है, ए माइनस बी कॉट सी बटा दो। अब हम बच्चों सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इसका पहला भाग हल करेंगे बच्चों, है ना। इसका पहला भाग देखिए। अब ये जो बायां पक्ष है हमारा, हम इसका पहला भाग देखते हैं। ये हमारे पास है बी माइनस सी और उसके बाद है कॉट ए बटा दो, ठीक है ना बच्चों। हम इसका भाग हल करेंगे इसे। तो देखिए बी का मान क्या होगा, बी का मान है के साइन बी, सी का मान होगा के साइन सी, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहां पर क्या बनेगा, कॉट ए बटा दो है तो कॉट ए बटा दो को हम क्या लिख सकते हैं,
कॉट ए बटा 2 को बच्चों हम लिख सकते हैं कॉस ए बटा 2, और बटे में आ जाएगा हमारे पास साइन ए बटा 2, लिख सकते हैं बच्चों। अब यहां से देखो के तो हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, दोनों के पास के है तो के वही निष्ठ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से के को तो कॉमन ले लेंगे। तो अब हमारे पास बनेगा साइन बी और माइनस का साइन सी, ठीक है बच्चों, और यहां पर होगा कॉस ए बटा 2 और बटे में होगा साइन ए बटा 2, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर हम जो सूत्र लगाएंगे उस सूत्र को भी बच्चों में यहाँ लिख देता हूँ। देखो हमारे पास सूत्र होता है साइन सी माइनस साइन डी का बच्चों, इस सूत्र को मैं लिख देता हूँ साइन सी माइनस साइन डी। ये सूत्र होता है बच्चों दो साइन, सूत्र को बच्चों थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है हमें, ठीक है, इधर लिख देते हैं बच्चों इसको बीचों बीच। जिस सूत्र का मैं प्रयोग कर रहा हूँ उस सूत्र को बच्चों में यही लिख देता हूँ। देखो हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वो है साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है दो साइन सी माइनस डी बटा 2, और उसके बाद होगा बच्चों कॉस सी प्लस डी बटा 2। इस सूत्र का बच्चों हम प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, यह सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ करूंगा। तो देखो अब क्या आएगा मेरे पास, अब मेरे पास के तो वैसा ही रह जाएगा के, और देखो बच्चों ये b माइनस सी है तो ये c माइनस डी का सूत्र हम लगा सकते हैं, तो ये होगा 2 और उसके बाद होगा साइन b माइनस सी बटा 2, ठीक है, उसके बाद होगा बच्चों कॉस, फिर बनेगा ये b प्लस सी बटा 2, ठीक है। और गुणा में क्या चल रहा है बच्चों, गुणा में हमारे पास है कॉस a बटा 2 और बटे में हमारे पास साइन a बटा 2, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम दो के वैसे ही लिख देंगे, तो इसको हम एक बार और लिख देते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर आ गया 2 के, और उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास साइन b माइनस सी बटा 2, इसे भी लिख देता हूँ मैं साइन b माइनस सी बटा 2, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखो आप यहाँ पर है b प्लस सी बटा 2, ठीक है बच्चों, तो मैं b प्लस सी बटा 2 का मान निकालता हूँ बच्चों। देखो हमें त्रिभुज एबीसी दिया है, तो त्रिभुज एबीसी में बच्चों a प्लस बी और प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों कितना होता है 180 डिग्री होता है बच्चों। तो यहाँ से आप b प्लस सी का मान निकाल सकते हो बच्चों, b प्लस सी का मान कितना होगा, ये मान होगा 180 डिग्री माइनस a के बराबर, ठीक है बच्चों। तो यही मान आप यहाँ रखोगे, देखो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन b प्लस सी की जगह बच्चों कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a, और बटे में कितना आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखो गुणा में कितना है, गुणा में है बच्चों हमारे पास कॉस ए बटा 2, कॉस ए बटा 2, और बटे में है साइन ए बटा 2, ठीक है बच्चों। तो आप आगे देखिए ये बच्चों अलग है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक है ना ये। अब देखो आगे, यहाँ देखो बच्चों ये हो गया 2 के, सवाल थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, ये हमारे पास है साइन b माइनस सी बटा 2, ठीक है। अब देखो बच्चों हम इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन, और ये होगा 90 डिग्री, और माइनस का हो जाएगा बच्चों a बटा 2, ठीक है ना बच्चों। ये साइन की जगह कॉस था, हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेते हैं, ये साइन नहीं था कॉस था बच्चों, ठीक है ना, यहाँ भी कॉस कर लेते हैं हम, थोड़ा पेज पलटा है इसलिए। तो ये कॉस था, ठीक है बच्चों, ये कॉस है हमारे पास, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये कॉस ही हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कोष्टक भी लगा देता हूँ इसका, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है। एक बार और लिख देते हैं इसको, देखिए आप, तो ये 180 माइनस a बटा 2, ये किसके आगे था बच्चों, कॉस था इसके आगे, ठीक है। अब देखिए पुनः, फिर हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास है कॉस a बटा 2, और बटे में कितना होगा, बटे में होगा साइन a बटा 2 के बच्चों। अब एक और सूत्र है बच्चों त्रिकोणमिति का, कि साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है। तो देखो यहां पर हम इस सूत्र का प्रयोग भी करेंगे बच्चों, तो ये होगा 2 के, उसके बाद होगा साइन b माइनस सी बटा 2, ठीक है। और देखो बच्चों ये बन जाएगा साइन a बटा 2,
और गुणा में हमारे पास कॉस ए बटा दो, और बटे में हमारे पास साइन ए बटा दो। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमारा कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 2 के, उसके बाद है साइन बी माइनस सी बटा दो, और यहाँ बचा है बच्चों हमारे पास कॉस। अब देखो यहाँ से बच्चों ए का मान भी हम रख देंगे, जैसे हमने यहाँ से बी प्लस सी का मान निकाला था, ऐसे देखो यहाँ से ए का मान क्या निकलेगा बच्चों। तो ए का मान होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, और बटे में क्या आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, फिर से देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 के, उसके बाद देखिए बच्चों ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी बटा दो, उसके बाद फिर से होगा कॉस, और बच्चों इसको भी अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस का हो जाएगा बी प्लस सी बटा 2। ठीक है बच्चों, अब फिर से बच्चों देखो, जैसे ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है बच्चों। तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 के, और उसके बाद होगा साइन बी माइनस सी बटा 2, और बच्चों ये बन जाएगा साइन, देखिए ये हो जाएगा बी प्लस सी बटा 2। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं इसको लिख लेता हूं बराबर 2, बच्चों पहले के को लिख लेते हैं हम, जिससे कि हमारा सूत्र बन जाए। ठीक है, 2 की जगह हम पहले के को लिख लेते हैं, ठीक है, वो हमारी सुविधा के हिसाब से। तो के हम आगे लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा साइन, देखो यहाँ पर क्या था, बी माइनस सी बटा 2, तो हम इसे लिख लेते हैं बच्चों बी बटा 2 माइनस सी बटा 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो कोष्टक में हमारे पास आ जाएगा साइन, और उसके बाद होगा बी बटा 2 प्लस सी बटा 2। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे 2, सूत्र को मैं देखिए कैसे लिखूंगा, 2 साइन, सूत्र क्या था हमारे पास, साइन ए और साइन बी का सूत्र लिखवाया था बच्चों आपको। ठीक है, तो देखो 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या लिखवाया आपको, ये होता है कॉस ए माइनस बी, और उसके बाद होता है माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, तो बराबर देखो के तो अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस, देखो बच्चों ये हमारे पास ए का मान है और ये हमारे पास बी का मान है, जब आप इसमें से बच्चों इसको घटाओगे तो क्या होगा, बी बटा 2 से बी बटा 2 आपका घट जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 2 सी, और बटे में आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, उसके बाद देखो फिर होगा माइनस, फिर होगा कॉस, और अब बनेगा ए प्लस बी बच्चों, तो दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो सी बटा 2 से सी बटा 2 कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2b, और बटे में आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास आया है के, और उसके बाद आ गया है बच्चों, देखो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है ये आपको याद होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर बच्चों कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, इसलिए ये जो 2 से 2 कटेगा तो कॉस माइनस सी कॉस सी के ही बराबर होगा, तो इसे हम लिखेंगे कॉस सी, और माइनस का हो जाएगा बच्चों हमारे पास कॉस बी। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, समीकरण, क्या हमने कोई समीकरण बनाई थी बच्चों, देख लेते हैं पहले। हमने समीकरण 1 बना रखी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे बच्चों समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं बच्चों। तो अब देखो बच्चों इसी प्रकार ये जो मान हमारा था, ये मान किसका था, हम ये भी लिख लेते हैं। देखो ये मान हमारा था बच्चों बी माइनस सी कॉट ए बटा 2 का मान था, ये मान हमारा किसका था, बी माइनस सी और कॉट ए बटा 2 का मान आया था बच्चों ये। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है बच्चों, देखो अब इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार। ठीक है बच्चों, या फिर आप यूं कह सकते हो सममिति से। ठीक है, सममिति भी लिख सकते हो बच्चों, इसी प्रकार अगर ठीक नहीं लग रहा है तो हम कह सकते हैं सममिति से।
ठीक है, सममिति से। देखो बच्चों, सममिति से हम क्या कहेंगे बच्चों कि जैसे हमने समीकरण 2 बनाई है बच्चों, ऐसे ही हम दूसरे मान भी बच्चों यहां से निकाल सकते हैं। देखो अगला मान हमारे पास क्या था, देखो हमें क्या ज्ञात करना था, c माइनस ए कॉट बी बटा 2। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे c माइनस ए और उसके बाद होगा बच्चों कॉट बी बटा 2। ठीक है बच्चों, तो देखो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा के। और देखो बच्चों यहाँ पर b माइनस सी था, तो ये c माइनस बी बना, तो ये हो जाएगा के और कोष्टक में आ जाएगा हमारे पास कॉस ए और माइनस बन जाएगा बच्चों कॉस सी। ठीक है, इसको बना देते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखो तथा हमें एक और मान निकालना है, अगला मान है हमारा a माइनस बी और उसके बाद है कॉट सी बटा 2 का मान। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं इसको, यही मान है ना हमारे पास, a माइनस बी कॉट सी बटा 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास के। और अब देखो ये a माइनस बी है बच्चों, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस बी और माइनस का कॉस ए। ठीक है, ये होगा कॉस ए, तो ये बन गई हमारी समीकरण 4। अब बच्चों समीकरण 1, 2, 3 और 4 को आप जोड़ सकते हो बच्चों, तो आप लिख सकते हो समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर लिख देते हैं हम समीकरण 2 फिर प्लस समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4 से। देखो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें जो प्रश्न में है हम उसे देख लेते हैं। प्रश्न में हमें मिलेगा b माइनस सी कॉट ए बटा 2, b माइनस सी उसके बाद कॉट ए बटा 2 प्लस c माइनस ए और ये हो जाएगा कॉट b बटा 2, फिर होगा a माइनस बी और यह होगा कॉट c बटा 2। ठीक है बच्चों, बराबर बराबर देखो ये होगा k और फिर होगा कॉस c माइनस कॉस b, उसके बाद प्लस k, फिर होगा हमारे पास कॉस a माइनस कॉस c। ठीक है, फिर होगा प्लस k और फिर होगा हमारे पास कॉस b माइनस का कॉस a। ठीक है बच्चों, अब देखो सभी में से क्या हम k को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे, सभी में से k को कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो हमारे पास होगा कॉस c माइनस का कॉस b, फिर होगा प्लस का कॉस a और माइनस का कॉस c, उसके बाद होगा कॉस b और माइनस का कॉस a। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब अगर देखोगे बच्चों आप तो कॉस सी प्लस का है बच्चों और कॉस सी माइनस का है, कॉस बी माइनस का है और कॉस बी प्लस का है, कॉस ए प्लस का है और कॉस ए ये कट जाएंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा के गुणा जीरो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो ये बच्चों हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों एक साथ आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था बच्चों हमें। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।